इस वक्त अरविंद केजरीवाल पर बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले आपको वो खबर बता देता हूं कि कैसे केजरीवाल को आज भी झटका लगा है और कल भी लगने वाला है। अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। गिरफ्तारी के खिलाफ अब 3 अप्रैल को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने ईडी से 2 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है। यानी अरविंद केजरीवाल को आज भी दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। उधर कल केजरीवाल की रिमांड खत्म हो रही है और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर यह कह रही है कि कल भी अरविंद केजरीवाल को शॉक लग सकता है, क्योंकि ईडी के सूत्रों का दावा है केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की मांग करने जा रही है ईडी। केजरीवाल की 8 दिन की और रिमांड मांग सकती है ईडी, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। ईडी के पास 14 दिन की रिमांड का अधिकार है। केजरीवाल के फोन की फॉरेंसिक जांच कराने की अर्जी भी दी जा सकती है। साथ ही ईडी ये कह सकती है कि अभी सिर्फ सी अरविंद के सामने बैठाकर पूछताछ हुई है। शराब घोटाले के कई और आरोपियों के सामने बैठाकर अरविंद केजरीवाल की पूछताछ होनी है। इसलिए अरविंद केजरीवाल की 8 दिन की रिमांड और मिले। यानी संभव है कि कल अरविंद केजरीवाल को दूसरा शॉक लगे। पहला आज लग चुका, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। दूसरा हो सकता है अगर कल कोर्ट अरविंद केजरीवाल को 8 दिन की रिमांड पर और भेज देती है तो उन्हें 8 दिन और ईडी की कस्टडी में रहना होगा। वहीं आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल फिर से सामने आई और केजरीवाल का मैसेज पढ़ा। सुनीता केजरीवाल ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल कल कोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। एक बार सुनीता केजरीवाल जी को सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि केजरीवाल कल कोर्ट में क्या खुलासा करने वाले हैं। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में 1 पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी की यहां रेड मारी, 1 भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। अब कमाल की बात है, अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पहले 9 समन भेजे, तब जाकर गिरफ्तार किया। इस दौरान तो अरविंद केजरीवाल ने मनी ट्रेल पर कोई खुलासा नहीं किया। अगर इतना बड़ा खुलासा उनके पास था कि शराब घोटाले का, कथित शराब घोटाले का पैसा कहां गया, तो पहले बता देते। अब ईडी की कस्टडी में उनको पता चल गया, मतलब जैसे ईडी की कस्टडी में, क्या वहां ईडी की फाइलें भी चेक कर रहे हैं क्या? अब कस्टडी से अपनी पत्नी से कहलवा रहे हैं कि कोर्ट में बड़ा खुलासा करूंगा। बॉस, अगर आपके पास कुछ ठोस सबूत या जानकारी है तो पहले ही दे देते। और कल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल क्या खुलासा करने वाले हैं, इसके लिए आपको कल तक इंतजार करने की भी जरूरत नहीं। मैं आज ही आपको पाठशाला में बताता हूं कि केजरीवाल कल क्या खुलासा कर सकते हैं। बहुत संभव है कि कल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल शरत रेड्डी का नाम ले सकते हैं, जो उनकी पार्टी के लोग पहले ही कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी बहुत दिनों से शराब घोटाले में फंसे एक गवाह शरत रेड्डी को लेकर माहौल बना रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि शरत रेड्डी, जिनकी गवाही पर केजरीवाल पर शिकंजा कसा, वो शरत रेड्डी बीजेपी को चंदा दे रहे थे और बीजेपी ने शरत रेड्डी की मिली भगत से केजरीवाल को फंसा दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर ज्यादा माहौल बनता दिखा नहीं। भाई, अब जो दूसरे नेता माहौल बना रहे हैं उनमें वो बात नहीं केजरीवाल वाली, तो वो हो नहीं रहा। तो अब संभव यह लग रहा है कि केजरीवाल कल खुद कोर्ट में शरत रेड्डी का नाम ले सकते हैं। तो भाई मीडिया बाइट्स होंगी कि भाई अरविंद केजरीवाल ने शरत रेड्डी का नाम ले लिया, उनको पैसा गया, मुझे फंसाया वगैरह वगैरह, तो हेडलाइन बनेगी। वैसे तो कस्टडी में रहकर भी अरविंद केजरीवाल वकील के जरिए यह काम कर सकते थे, पत्नी के जरिए भी खुलासा करवा सकते थे, लेकिन वो कोर्ट में खुद ही ये बात कहेंगे। अरविंद केजरीवाल को पता है कि कोर्ट में वो जो भी बोलेंगे वो हेडलाइन बनेगी, उस पर चर्चा होगी, शरत रेड्डी की चर्चा होगी और इसका फायदा उन्हें मिलेगा। इसलिए केजरीवाल कोर्ट में बड़े खुलासे का दावा कर रहे हैं। यानी इसमें कुछ भी नया नहीं, जो उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं वही वो वहां आकर कहें, क्योंकि वो ईडी की कस्टडी में, उनको नया कहां से क्या मिल जाएगा ये भी बताइए ना।
और जिस शरद रेड्डी का नाम ले रहे हैं उसमें कहानी भी इतनी आधी अधूरी सी दिखती है। मैं अगर आपको बताऊं, जिस शरद रेड्डी का नाम ले रहे हैं भाई, उसकी कंपनी पहले भी बीजेपी को चंदा देती रही है, ये दिख रहा है। बीआरएस को पैसा दे रही है, बीजेपी को पैसा दे रही है, ये ऑलरेडी दिख रहा है। फिर कह रहे हैं कि 10 नवंबर को शरद रेड्डी अरेस्ट होता है और उसके बाद 15 नवंबर को बीजेपी को 5 करोड़ का चंदा जाता है। लेकिन उसके बाद की कहानी नहीं बताते कि अगले ही महीने 13 दिसंबर को ईडी जो है इसी शरद रेड्डी की जमानत का विरोध करती है। उसके 7 महीने बाद हाई कोर्ट जो है वो शरद रेड्डी को हेल्थ ग्राउंड्स पे जमानत देता है। तो अगर पैसे का खेल चल रहा था तो 7 महीने क्यों नहीं जमानत होने दी ईडी ने? हाई कोर्ट ने जमानत दी, बीजेपी ने तो दी नहीं। उसके बाद वो गवाह बनता है और उसके बाद जनवरी 2024 और फरवरी 2024 ये 2 ऐसे महीने हैं जब ईडी कोर्ट में खड़े होकर शरद रेड्डी जो है इसको विदेश न जाने दिया जाए, इसके लिए गुहार लगाती है कोर्ट से कि इसको मत जाने दीजिए। और कोर्ट में कैटेगोरिकली कहती है कि यह आदमी भले गवाह बन गया लेकिन यह आरोपी है। लेकिन कहानी बन रही है, चीजें चल रही हैं बिना किसी ठोस कनेक्शन के। केजरीवाल क्या बोलने वाले हैं यह तो आपको पता चल गया, लेकिन एक चर्चा यह भी चल रही है कि ईडी की कस्टडी में केजरीवाल की हालत बहुत खराब है, उनका शुगर लेवल बहुत अप डाउन हो रहा है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल जो है वो गिरकर 46 mg तक पहुंच गया था और डॉक्टरों के मुताबिक शुगर लेवल इतना कम पहुंच जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। हालांकि हमने आपको कल ही बताया था कि कस्टडी में ईडी अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य का बराबर ध्यान रख रही है, सूत्र यह दावा कर रहे हैं। पूछताछ के बाद केले और टॉफी उनके पास रखे जाते हैं, डॉक्टर भी लगातार मौजूद रहते हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को हर समय शुगर मॉनिटरिंग डिवाइस लगी रहती है, 24 घंटे लगी रहती है। जब उनका शुगर लेवल 46 आया था तो ईडी सूत्रों का दावा है कि उस वक्त केजरीवाल सो रहे थे, यानी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि पूछताछ हो रही हो और उनका शुगर लेवल अचानक इतना कम हो गया। अब सोते में कम हो गया तो उसका कोई क्या करेगा। सूत्रों का दावा है कि ईडी के 2 लोग केजरीवाल की हेल्थ की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मतलब 2 लोग लगातार रहते हैं। भले सीसीटीवी लगा है लेकिन ईडी सूत्र कह रहे हैं कि लगातार केला रखना, टॉफी रखना, वहां 2 लोग रखना ताकि केजरीवाल को कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। अभी तो केजरीवाल ईडी की कस्टडी में और जिस तरह के आसार बन रहे हैं उससे लग रहा है कि केजरीवाल को जल्द राहत नहीं मिलने वाली। ईडी के बाद अभी सीबीआई लाइन में लगी हुई है, सीबीआई को भी केजरीवाल से पूछताछ करनी है। ऐसी खबरें हैं कि ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल की कस्टडी मांग सकती है। शराब घोटाले के आरोपों में सीबीआई की जांच पहले ही चल रही है। पिछले साल सीबीआई ने केजरीवाल से एक लंबी पूछताछ ऑलरेडी की थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जल्द बाहर आ जाएंगे, लेकिन सीबीआई की एंट्री से साफ है कि अभी अरविंद केजरीवाल को लंबे समय के लिए अंदर रहना पड़ सकता है। शराब घोटाले में शामिल मनीष सिसोदिया को भी पिछले साल पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और फिर ईडी ने भी उन्हें अपनी कस्टडी में लिया था। और मनीष सिसोदिया को भी पिछले 1 साल से जमानत नहीं मिली है, वो तिहाड़ जेल में बंद है। जब केजरीवाल के खिलाफ सारी पूछताछ खत्म हो जाएगी तो माना जा रहा है कि उन्हें भी जेल भेज दिया जाएगा। सूत्र दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है। तिहाड़ जेल में इसकी तैयारी भी चल रही है, कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 5 में रखा जा सकता है। जो कैदी अभी जेल नंबर 5 में हैं, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 5 की जगह और कहां रखा जा सकता है। इसके लिए जेल नंबर 1, 3 और 7 के सुपरिटेंडेंट से भी रिपोर्ट मांगी गई है। जेल अथॉरिटी के सूत्रों की माने तो जेल नंबर 1 के जो सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि उनकी जेल में पर्याप्त स्पेस नहीं है। आम आदमी पार्टी के बाकी बड़े नेता भी तिहाड़ जेल में ही हैं, जैसे संजय सिंह जेल नंबर 2 में बंद है, मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 में बंद है और सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7 में बंद है। अब कहा जा रहा है कि संभव है कि अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 5 में रखा जाए।